हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी खासी चल रही होगी। तो आज है 13 नवंबर और फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। आपको मैं रिव्यू दे देता हूँ कि पेपर कैसा आया है और कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, क्या पैटर्न में कोई चेंज आया है, क्या कोई पैटर्न में चेंज आया है या फिर पेपर हल्का हुआ है या फिर हार्ड हुआ। ठीक है, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे मैं रियल क्वेश्चन डालूंगा। ठीक है, और वो लगभग 9 बजे के आसपास मैं शाम को डालूंगा, क्योंकि कल वाले बच्चों को उसका हेल्प मिलेगी। सबसे पहले बात करता हूँ रीजनिंग की। रीजनिंग देखो, कल जो 12 नवंबर वाला पेपर था ना, उसमें रीजनिंग हल्की आ रही थी, इजी आ रही थी। आज वाले पेपर में रीजनिंग थोड़ी सी अच्छी आई है, मॉडरेट आई है। मॉडरेट कैसे आई है? थोड़ी सी टाइम टेकिंग है, टाइम लग रहा है। टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन डाल दिए हैं, 5 से 6 क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन डाल दिए। ठीक है, उसमें आपको एक सिचुएशन दे रहा है और उससे फिर आंसर पूछ रहा है। मैं बताऊंगा सिचुएशन वाले क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं, वो मैं शाम को एक अलग से वीडियो लेके आता हूँ एनालिसिस के अलावा। वहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन भी डिस्कस करूँगा, किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, मैं अपने बिहाफ पे क्वेश्चन ढूंढूंगा। ठीक है, बाकी सारा TCS वाला पैटर्न आ रहा है, आप इजीली आप पूरी कर सकते थे। ठीक है, अगर अच्छे से प्रैक्टिस करके। तो रही बात मैथ की, मैथ में वही है, अर्थमेटिक से लगभग 15 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लगभग 15 क्वेश्चन अर्थमेटिक से हैं और एडवांस से लगभग 10 क्वेश्चन। और एडवांस से ट्रिगो से क्वेश्चन आया था 10 स्क्वायर 45। कहने का मतलब ये है भाई, देखो ये सारी वैल्यू याद करके जाओ। पूरी जो ये टेबल है ना, टेबल आपको याद होनी ही चाहिए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन भी डालता हूँ। ये पूरी टेबल आपको याद होनी चाहिए। अलजेब्रा के आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूले आप याद करके चल जाओ अलजेब्रा के। ठीक है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा। उसके बाद ज्योमेट्री में, हाँ, मेंसुरेशन से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। मेंसुरेशन में आप सारे फॉर्मूले याद करके जाओ, फॉर्मूले याद करके जाओ। जिसको फॉर्मूला याद है वो आराम से कर लेगा। आज का पेपर कल के पेपर से, जो 12 नवंबर का पेपर था ना, तीनों शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट का ज़्यादा हार्ड पेपर था। कंपैरिजन में बता रहा हूँ, ये मत सोचना कि हार्ड बोल दिया। ठीक है, तो और जो आज 13 का पेपर है ना, वो उससे ईजी था। ठीक है, वो लगभग 30% ईजी पेपर था आज का उससे। ठीक है, तो मैथ में फिर वही चैप्टर है भाई, SI करके जाओ। CI SI का डिफरेंस पूछा जा रहा है, खासकर 5% और 10% का आपको 3% का पता होना चाहिए, इंटरेस्ट कितना होगा। ठीक है, और इनका डिफरेंस कितना होगा 5 साल की अगर बात चल रही तो। ठीक है, एवरेज आप करके जाना, परसेंटेज आप करके जाना, प्रॉफिट एंड लॉस आप करके जाना। बस वही क्वेश्चन आ रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो CGL का लेवल था ना, उससे आसान आए हैं पेपर, उससे आसान है CGL से। ठीक है, बात रही इंग्लिश सॉरी, इंग्लिश में काफ़ी सारे बच्चों को स्ट्रगल हो रहा था। ठीक है, बट अभी आज का जो पेपर है ना, उससे थोड़ी सी आपको राहत मिलेगी। राहत क्या मिलेगी? जो आपका पेपर है ना, वो सारा PYQ बेस आया। जिसने TCS के सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम, वन वर्ड ये कर रखे होंगे ना भाई, देखो वो कैब तो उसकी पूरी हो जाएगी। ठीक है, काफ़ी हल्की वो कैब भाई बताई जा रही है, काफ़ी हल्की वो कैब आ रही। ठीक है, और बात रही एरर की, एरर भी अगर आपने रूल्स अच्छे से पढ़ रखे हैं, जहाँ से भी आपने बैच ले रखा होगा वहाँ से पढ़ रखी, या फिर नीतू सिंह मैम की बुक पढ़ रखी होगी, वहाँ से आप इनको करके चल जाना। ठीक है, शाम को वीडियो लेके आऊँगा मैं, उसमें ये भी बताऊँगा जिसकी तैयारी नहीं है उसके लिए, मतलब जिसकी हल्की तैयारी है उसको किस तरीके से अभी लास्ट में 5-10 दिन पढ़ सकते हो, कौन कौन से टॉपिक्स हैं एटलीस्ट, वो तो आपको पढ़ के जाने ही चाहिए, जिससे आप ठीक ठाक आप स्कोर कर लोगे। ठीक है, बात रही RC की, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हार्ड बिल्कुल नहीं आ रहा, बिल्कुल सिंपल आ रहा है वो। और कैसा आ रहा है? 4 से 5 लाइन का आ रहा है, बस 4 से 5 लाइन का। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा सा आ रहा है, ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं आ रहा। 4-5 लाइन का आ रहा है और 5 क्वेश्चन आराम से कर लोगे आप। ठीक है, आराम से कर लोगे। जिसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है ना, पढ़ के समझ में आ जाता है कि 4-5 वर्ड लाइन में 5 वर्ड भी पढ़ लिए ना, अच्छा इसका मतलब ये होता है वो भी आप पकड़ जाओगे क्वेश्चन। रीडिंग इसमें से ही है पूरा। ठीक है, तो RC में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही बच्चों को। बाकी रही तो वो आप PYQ वाले रिवाइज करके चल जाओ। PYQ के सिनोनिम्स एंटोनिम्स, मतलब वोकैबुलरी। ठीक है, वोकैब PYQ बेस आ रही है, PYQ वोकैब। ठीक है, वो आप करके जाओ। मैं कोशिश करूंगा कि शाम को टेलीग्राम पे और बिल्कुल जो आज पूछे गए ना वो वर्ड भी डाल दूं। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। अच्छा, PQRS आ रहे हैं,
PQRS आ रहे हैं, पैराजम्बल्स आ रहे हैं, सॉरी पैराजम्बल हो गए, PQRS हो गए, हाँ एक्टिव पैसिव नरेशन आ रहे हैं, ठीक है। तो इनसे क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं। एक्टिव पैसिव का थोड़ा सा वेटेज बढ़ा दिया एडिक्विटी ने, मैंने ये देखा है, एडिक्विटी ने इसका वेटेज बढ़ा दिया। बाकी इंग्लिश में ना आप 25 के 25 क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। 25 के 25 क्वेश्चन आज की फर्स्ट शिफ्ट में डुएबल थे, ठीक है। बात रहती है अभी जीके की। जीके में भी देखो थोड़ा सा आज पैटर्न चेंज मिला है। जीके मॉडरेट आ रही है, जीके मॉडरेट आ रही है। कई बंदे जो मेरे नॉन हैं वो 91 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं, 91 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए, ठीक है। 91 वाले भी हैं, ठीक है। एक बच्चा तो ऐसा है जो 94 अटेम्प्ट करके आया है, 94 वाला भी जो हमारे ग्रुप में से ही है, एक बच्चा तो 94 अटेम्प्ट करके आया वो, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है या नहीं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, ठीक है। सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, सीधे फैक्ट आपसे पूछ रहा है। थोड़ा सा वेटेज आज ये बढ़ गया कि स्टैटिक के 5 क्वेश्चन डाल दिए, स्टैटिक के 5-6 क्वेश्चन डाल दिए गए हैं, और करंट का भी आज 5-6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। करंट में आप कौन कौन से करके जाओ, स्टैटिक के भी बताते, पहले स्टैटिक बता देता हूँ। स्टैटिक में आप डांस करके जाओ, डांस, ठीक है। स्टैटिक में आप फेस्टिवल करके जाओ, फेस्टिवल करके जाओ। इन 2 टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। और पता है कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल हल्के क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब हल्के, बिल्कुल हल्के तो नहीं बोलूँगा, बट आसान क्वेश्चन है। जिसने पढ़ रखा वो कर जाएगा। ऐसा नहीं है कि डांस मैंने कितने ही पढ़ लिए, फेस्टिवल मैंने कितने ही पढ़ लिए, फिर भी मेरे से क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, ऐसा नहीं है। अगर आपने ठीक ठाक पढ़ रखे हैं नवीन सर से, ठीक है, नवीन सर या फिर जिस भी टीचर से, यार उत्कर्ष वाले सर से पढ़ रखे हो आपने, कुमार गौरव से पढ़ रखे हो, या फिर परमार SSC से पढ़ रखे हो, आप कर लोगे, ठीक है। बात अभी आती है करंट की। करंट का क्या सीन है। करंट के 4 क्वेश्चन तो 2024 से पूछे गए हैं, 2024 का ज़्यादा दिया है, ठीक है। और 2 क्वेश्चन 2025 से आए हैं। अभी 4 वाले ऐसा नहीं कि कुछ रैंडम क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, नहीं, क्वेश्चन पूछ रहा है अवार्ड से, गेम से, ठीक है, गेम से एंड अवार्ड से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप करके जाओ। उसके बाद एडिशनल मेरी टिप्स ये रहेगी, अपॉइंटमेंट आप करके जाओ, ठीक है। इंडेक्स आप करके जाओ, इंडेक्स से क्वेश्चन पूछा गया है, इंडेक्स आप करके जाओ। इंडिया की रैंक क्या रैंक रही है, ठीक है। इंडिया की रैंकिंग आप देख के जाओ। उसके बाद युद्ध अभ्यास आप देख के जाओ, युद्ध अभ्यास आप जरूर पढ़ के जाना भाई, ठीक है। उसके बाद अपॉइंटमेंट हमने कर ली। जो चेंज्ड नेम है ना, जो जगह के चेंज्ड नेम, ठीक है, ये आप करके चल जाओ, चेंज्ड नेम। बाकी हिस्ट्री में अगर मैं बात करूं तो हिस्ट्री से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, पॉलिटी से भी 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और साइंस से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो लास्ट टाइम पे आप जिसका पेपर अभी 1-2 दिन में है ना, तो खासकर इनको हिस्ट्री और पॉलिटी ये 2 टॉपिक्स जरूर करके जाना, एक स्टैटिक, ठीक है। करंट में भी थोड़ा सा देख के चल जाना। और आज के जो जीके थी ना, वो 15-16 क्वेश्चन आप कर सकते थे अगर आपने पढ़ रखा है तो, ठीक है। पढ़ रखा तो आप इतने कर सकते थे। हिस्ट्री में आपको जो क्वेश्चन टॉपिक्स देख के जाने हैं ना, वो आप देख के जाओगे। सॉरी, मुगल काल, ठीक है, मुगल आप देख के जाओ। दिल्ली सल्तनत देख के जाओ, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भाई, 2 क्वेश्चन, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आंदोलन आप देख के जाओ, आंदोलन आप, 1 मिनट, आंदोलन आप पढ़ के जाना, ठीक है। कांग्रेस के अधिवेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, अधिवेशन ये आप पढ़ के जाओ। आप वहाँ पे मौर्य साम्राज्य आप पढ़ के जाओ, मौर्य, गुप्त आप पढ़ के जाओ, विजयनगर साम्राज्य आप देख के जाओ, ये ऐसे आएंगे। बाकी अगर थोड़ा सा और एडिशनल देखना चाहते हो तो फिर बौद्ध धर्म पढ़ जाओ, जैन धर्म पढ़ जाओ। बाकी क्वेश्चन इनसे पूछे गए थे, ठीक है, जो अभी 1 मिनट पहले भी बताए थे मैंने, ठीक है। पॉलिटी में आर्टिकल पूछ रहा है, सिंपल बात है। और आर्टिकल में क्या ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जहाँ से क्वेश्चन भी आए हैं वो है मौलिक अधिकार, DPSP, ठीक है। ये 2 तो बिल्कुल ज़रूर करके जाना ही जाना, ठीक है।
यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा, इसमें से एक मिल जाएगा, इसमें से एक मिल जाएगा। बाकी संविधान संशोधन करके जाओ, संशोधन, ठीक है, 76वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, ठीक है, ये आप याद करके जाओ। अनुसूची की जानकारी लेके जाओ, अनुसूची की जानकारी लेके जाओ। 8 थी, 12 कैसे हो गई, 9वीं कब हुई, 8 10वीं कब हुई, 11वीं कब ऐड हुई, किसमें पंचायती राज का जिक्र है, ठीक है, और पंचायती राज के लिए कौन सी कमेटी बनी थी, इनसे रिलेटेड है। आर्टिकल आप देख के जाओ, राष्ट्रपति आप से रिलेटेड देख के जाओ, उपराष्ट्रपति से रिलेटेड देख के जाओ, आर्टिकल 63 में है, 74 में है, या फिर किस में है, ठीक है, ये देख के जाओ। आर्टिकल 108 करके जाओ, अटॉर्नी जनरल के बारे में देख के जाओ, सोलिसिटर जनरल के बारे में पढ़ के जाओ, 324 से लेकर 29 तक करके जाओ। अगर आप ये एनालिसिस भी देखते हो ना, तो काफ़ी सारे तो एनालिसिस मैं वैसे ही बता दूंगा, आर्टिकल आपको याद भी हो जाएंगे, ठीक है। ये जॉइंट सेशन है, ठीक है, ये चुनाव आयोग है, आर्टिकल 352, 356, 360 ये याद करके जाओ। आपातकालीन शक्तियाँ हैं, ठीक है। अच्छा ये आप आर्टिकल सभी देख के चल जाना, आर्टिकल 76 आप देख के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हिस्ट्री का ये रहेगा। इकोनॉमिक्स में आप 5 ईयर प्लान देख के जाओ, 5 ईयर प्लान कर जाओ। जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ठीक है, और आरबीआई के बारे में थोड़ा सा देख के जाओ। यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ इन 2 से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, इन 2 से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जियोग्राफी से मेरे को कोई क्वेश्चन बता नहीं रहा, जियोग्राफी से क्वेश्चन आया था या नहीं, या फिर क्या पता उनसे हुआ या नहीं। तो जियोग्राफी से मेरी एडिशनल टिप्स ये रहेगी, अगर क्वेश्चन आया होगा ना, तो या तो क्वेश्चन बाउंड्री से आया होगा, या फिर क्वेश्चन आपसे नदी को देखने को मिलेगा, या फिर क्वेश्चन पहाड़ से मिलेगा, ठीक है, इसके अलावा कोई नहीं मिलेगा। एक क्वेश्चन आप मिट्टी भी देख के चल जाना, मिट्टी से मेरी शिफ्ट में क्वेश्चन आया था। और आप देख के जाना चट्टान, चट्टान, ठीक है, चट्टान कितने टाइप की होती हैं, कौन सी चट्टान होती है, अर्थ की जो 3 लेयर्स हैं, इनके क्या क्या नाम होते हैं, इनकी कितनी डेंसिटी होती है, 5 होती है, 7 होती है, ठीक है, और इनके जो बीच के डिस्टेंस होती है, ये इसको क्या नाम दिया जाता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको रियल क्वेश्चन शाम को मिल जाएंगे, इवनिंग में लगभग 9 PM पे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसी ही वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।